बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं और गुरु माताओं के चरणों में नमन। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन। मंचासीन भिक्षु संघ उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, आचार्यगण और आज की सभा का संचालन कर रही बहन नीलम बौद्ध जी और उनके पति जय भीम प्रकाश जी ने मुझे आज आपके बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका और आपके पूरे धम्मपद संघ का आभार व्यक्त करता हूं और इस बात के लिए भी कि जो बहन जी ने कहा कि कभी कभी हमें प्रोटोकॉल भी चेंज करना पड़ता है। बहुत लंबे समय से, बहुत पहले से मुझे मुख्य वक्ता के रूप में माननीय जय भीम प्रकाश जी ने आमंत्रित कर लिया था, बुकिंग ले ली थी। चूंकि हम पूरे देश में मूवमेंट कर रहे हैं और आज ही आगरा में अभी 3 बजे मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैंने निवेदन किया था कि मैं समय ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे इस निवेदन को आपने स्वीकार किया, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, चूंकि ये मंच धम्मपद संघ का है और मैंने अपने जीवन में पहली बार संस्कारों पर आधारित धम्म की ये जो शुरुआत है बहन जी ने और भाई ने शुरू की है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है और अपने आप में एक आश्चर्यजनक है कि आज हम इस रास्ते पर भी चल पड़े हैं कि मूल जड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों पर, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हम अक्सर ये नारे लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मानवर कांसीराम साहब ने भी एक नारा दिया कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती वो समाज राजनीतिक लाभ नहीं ले सकता। साथियों, ये दोनों ही विषय मेरे महत्वपूर्ण विषय हैं, मैं इन पर ही प्रकाश डालूंगा। चूंकि भिक्षु संघ उपस्थित है और आचार्य लोग उपस्थित हैं, छोटे छोटे आचार्य भी हैं, इन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, भले ही आज हमारे छोटे आचार्यों को इसका मर्म ना मालूम हो, लेकिन धम्मपद की जो गाथाएं कह रहे हैं ये बहुत ही गहरी हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हैं। जिन्होंने इनको अपना लिया वो निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत करेगा, उसका वैर नष्ट हो जाएगा। मेरा विषय थोड़ा अलग है साथियों। मैं आपको बता दूं, जैसा कि बहन जी ने मेरा नाम लिया, स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, जब बाबा साहब ने, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस देश में चल क्या रहा है, ये बाबा साहब के समय से भी चल रहा है। इस देश में दो ही हमारे दुश्मन हैं, एक मनुवाद और दूसरा पूंजीवाद। हमने मनुवाद को नष्ट करने में, उसको खत्म करने में, उसकी ताकत को कम करने में काफी शाखाएं डेवलप की हैं।
कई तरीके से हमारे लोग अलग अलग तरीके से मनुवाद को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सराहनीय है, परंतु हम एक चीज भूल गए कि इस देश में दूसरा हमारा दुश्मन है पूंजीवाद। कैपिटलिज्म भी बहुत बड़ा दुश्मन है, और मनुवाद को अगर कोई जिंदा करता है, उसको ताकत देता है, उसको पानी देने का काम करता है, तो वो कैपिटलिज्म है। इसकी तरफ हमारे लोग कोई संघर्ष नहीं कर रहे, इसकी तरफ हमारा समाज कहीं कोई एक्टिव मोड पर नहीं है, कहीं आंदोलन नहीं कर रहा। देश में हम विश्व स्तर की बात करें तो रसिया है, चाइना है, और एशिया के दूसरे कई देश हैं, अमेरिका और यूरोप की कंट्रियां हैं। यहां पर गरीबों ने, मजदूरों ने अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए। पर भारत एक ऐसा देश है कि यहां 90%, आप 85% की बात करते हैं कि 85% बहुजन समाज है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहां का 90% आदमी तो मजदूर है, कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर है। 90% लोग अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने शोषण के खिलाफ इस देश में कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए। वजह सिर्फ यही थी कि हमने मनुवाद को पूरी तरह से समझा नहीं, हमने पूंजीवाद पर चर्चा नहीं की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1937 में मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सबसे पहले संघ बनाया, यूनियन बनाया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सफाई मजदूर संघ बनाया, उसके वो खुद प्रेसिडेंट बने। वो मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए 1937 में। और आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि बाबा साहब ने सबसे पहले अगर कोई पार्टी बनाई तो कौन सी पार्टी बनाई जानते हैं आप? कोई बताएगा बाबा साहब ने सबसे पहले कौन सी पार्टी बनाई? गलत। बाबा साहब ने, मैं इसीलिए मैंने हाथ उठवाया था आपसे, बाबा साहब ने सबसे पहले पार्टी बनाई लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। मजदूरों के नाम से ही पार्टी बनाई सबसे पहले। जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे, हम आंदोलित हो जाएंगे अपने अधिकारों के लिए। गरीबी से लड़ना सबसे बड़ा, इस देश में सबसे बड़ा काम है, वो किसी जाति आधारित काम नहीं है। पूरे विश्व में आज माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी पार्टी इस बात को कहते हुए नहीं थकते हैं कि हम विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत प्रशंसा की बात है। लेकिन हम ये भी तो जानना चाहते हैं कि इस देश का प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा है वो कितनी है, वो भी बताओ ना मोदी जी। वो क्यों नहीं बता रहे आप? किसी परिवार में ऐसा होता है कि बाप अमीर हो जाए और बेटा गरीब रहे? बाप कहे मेरे पास करोड़ों है, बड़ी महलों में रह रहे हैं, लेकिन उसका बेटा जो है दूध भी नहीं पी पा रहा है। इस देश का राजा अमीर है और यहां की प्रजा गरीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और इंडिया की कंपनियां कोई भी घाटे में नहीं जा रही, सब प्रॉफिट में है। पर मजदूर तो प्रॉफिट में है ही नहीं, यहां का कर्मचारी तो प्रॉफिट में है ही नहीं। हम कुछ भी कर लें, सारा का सारा प्रॉफिट पूरा पूंजीवाद को जा रहा है। और वो पूंजीवाद उन मनुवादियों के बड़े बड़े मंच, आलीशान मंच तैयार कर रहा है, और वो आपके बीच में जाके जो है भाषण कर रहे हैं। तो जब 1937 में बाबा साहब ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यूनियन बनाया, और बाबा साहब ने ये बात 1938 में 12-13 फरवरी मनमाड़ की कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लोगों को देश में जल्दी से जल्द यूनियन बना लेना चाहिए। पर धन्य हमारे यहाँ के पढ़े लिखे आईएएस कैडर के भी लोग हों, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए बी की भी लोग हों,
उन्होंने सब जगह अपने अपने विभागों में एसोसिएशन बना लिए, यूनियन किसी ने नहीं बनाया। एसोसिएशन बनाया, SC ST एसोसिएशन, बैंक सेक्टर में जाओगे तो SC ST एसोसिएशन, रेलवे सेक्टर में जाओगे तो SC ST रेलवे एसोसिएशन, आपका जो है हम डिफेंस में जाए तो डिफेंस में SC ST रेलवे डिफेंस एसोसिएशन। हर जगह हमारा आदमी काम कर रहा है, सर्विस क्लास में है और मजदूर है, लेकिन आपने यूनियन नहीं बनाया। कठिन था काम ये, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किया ना जा सके। हुआ क्या कि एसोसिएशन बना के भी हमने उनकी व्यवस्था को ही, जैसे हमारे यहाँ जातीय संगठन बन जाते हैं, आपने देखा होगा कोरी चमार संघ, कोरी संघ, आपका जो है धोबी संघ, कहीं कोई संघ, तो हमने किसका काम किया? हमने मनुवाद को ही मजबूत करने का काम किया। हमें कास्ट से क्लास में जाना चाहिए, हम कास्ट को मजबूत करने में लग गए। ठीक वैसे ही हम एसोसिएशन को मजबूत करने लग गए। आपकी लीडरशिप सिर्फ जाति आधारित लीडरशिप रह गई। इसका नुकसान क्या हुआ कि जो बाबा साहब चाहते थे उसके ठीक विपरीत हुआ। इस देश में जितने भी 12 ट्रेड यूनियन है दोस्तों, जो मान्यता प्राप्त है, श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, उन 12 ट्रेड यूनियन में बाबा साहब के विचारों की एक भी ट्रेड यूनियन नहीं है। इंटेक कांग्रेस की है, BMS भारतीय मजदूर संघ बीजेपी की है, RSS का संगठन है, हिंद महासभा है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 2 हैं, आपका एक्टू और AICTU, ऐसे करके एक महिलाओं का भी एक देश में यूनियन है, और वो सब उन 90% मजदूरों का नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप करते हैं, जिनके परिवारों के लोग कभी मजदूर रहे नहीं। तो अब आप एक बताओ कि आपकी पर कैपिटा इस देश में 165 पर है प्रति व्यक्ति आय। आपको अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना है। यही कारण है कि पूरे देश में निजीकरण चला गया। जो सरकारी संस्थाएं थी, चूंकि आपके यूनियन नहीं थे, आपने उस तरफ लीडरशिप नहीं की, तो क्या हुआ इस देश में? जो बाबा साहब हमें देकर गए थे, जिन सरकारी संस्थाओं का निर्माण करके गए थे, जहां हमें रिजर्वेशन की वजह से वहां आने का मौका मिलता था, वो सब प्राइवेट होते चले जा रहे हैं। देश में सारी सरकारी संस्थाएं निजीकरण की तरफ चली गई, पेंशन उन्होंने खत्म कर दी। हम आज भी सो रहे हैं, हम आज भी यूनाइट नहीं हो रहे कि हमें इस देश में मनुवाद को और पूंजीवाद को कैसे खत्म करना है। भारतीय मजदूर संघ जो बीजेपी का RSS का संगठन है, आपको जानकर ताज्जुब होगा, वो भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा संगठन है। मजदूरों की संख्या भारतीय मजदूर संघ के पास सबसे ज्यादा है, और वो एशिया का संगठन है। इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का वो भारत से प्रतिनिधित्व करता है, उसको प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। आपकी बात करेंगे वो कि हाँ, भारत में मजदूर हमारे बहुत परेशान है। वो उन प्लेटफॉर्मों पर जाके, सरकार के पास जाके, श्रम मंत्रालय में बैठते हुए वो, और वहां इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, तो वो बोलते हैं भारत का मजदूर एंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई आंदोलन ही नहीं कर रहा, चिल्ला ही नहीं रहा। दूध के लिए जब तक बच्चा नहीं होता है तब मां भी दूध नहीं पिलाती। यहां कोई चिल्ला ही नहीं रहा कि हम परेशान हैं। अब हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है मजदूरों के पास कि वो सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कि वो आप उनको पढ़ा भी सको। डॉक्टर और इंजीनियर तो एक कर्मचारी जो ग्रुप सी का भी कर्मचारी है, तो वो भी भूल जाए कि डॉक्टर और इंजीनियर बना पाएगा। 20-20, 50-50 लाख रुपए फीस हो रही है। यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। किस दिशा में जा रहे हैं साथियों? बहुत गंभीर है समस्या, विषय बहुत गंभीर है। हम गंभीर नहीं है, हम बिल्कुल सीरियस नहीं है। हमें इस दिशा में मेरी सोचना होगा। बाबा साहब का ही ये सपना है, इस देश में हमारे लोग यूनाइट हों, हमारे लोग अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ें। आप मुझे बताइए, मैंने कई मंचों पर, खुद मैंने भी जो है कम से कम 2 से 5 हजार संविधान फ्री बांट दिए। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये फ्री बांटने से तो उनके घरों की शोभा बढ़ाई संविधान ने,
उन्होंने उसको खोलकर भी नहीं पढ़ा। और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या संविधान की रक्षा हम ऐसे कर सकते हैं, संविधान बांटकर? आपका संविधान हर विभाग में चलता है, सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं चलता, सिर्फ थानों में नहीं चलता। आप जहां काम कर रहे होते वहां भी संविधान काम कर रहा होता, वहां भी जीवित है आपका, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। हम यहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी विभाग से जुड़े हुए हैं। 35 से 40 साल मेरी भी इस मूवमेंट में काम करने का अनुभव हो गया है, इस मूवमेंट में काम कर रहा हूं। मैं भी सोचता था कि मैं सही कर रहा हूं, पर यहां जब मैंने आके देखा, काम देखा, अब मैं बता रहा हूं। यहां पर कोई कर्मचारी है जो हाथ उठा के बताएं कि हम इस विभाग में हैं? कोई कर्मचारी भी है गवर्नमेंट सेक्टर में? ठीक है, एक दो लोग। आपकी इन मीटिंगों में आके वो धम्म का कैडर ले रहे, ये भाई साहब यहां बैठे हैं। ऐसे ही कई मीटिंग होती है तो सामाजिक कैडर लेते हैं हम, और यहां से जाने के बाद हमें 8 घंटे नौकरी भी करनी होती कि नहीं करनी होती? क्यों भाई साहब 8 घंटे नौकरी करते हैं आप? आपके यहाँ प्रमोशन की समस्या होती है, ट्रांसफर की समस्या होती है? आपके यहाँ ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां प्रमोशन और ट्रांसफर की समस्या ना होती हो, या वहां पर काम करने वाले लोग आपका शोषण नहीं कर रहे, आपका अधिकारी आपका शोषण नहीं कर रहा हो? तब वहां पर जो यूनियन बनी है वो मनुवादी यूनियन है, और आप उनको मेंबरशिप देते हो, हर साल 100-200 रुपए की मेंबरशिप भी देते हो। तो यहां तो जय भीम सीख के गए, और जहां वहां आपका काम अटका तो वहां जय श्री राम बोल के, भाई पंडित जी हम परेशान है, थोड़ा सा देख लीजिए। 2 कैडर ले रहे आप। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कैडर ले रहे, और वर्किंग क्षेत्र में आप जहां 8 से 10 घंटे काम कर रहे हैं, जिससे आपकी आजीविका चल रही है, वहां मनुवादी कैडर ले रहे। कैसे चलेगा दोस्तों? वहां भी जरूरत है कि हमें हमारा कैडर मिले, वहां भी हमें हमारा नेता मिले, और हम सीने के साथ। रेलवे में आपकी कोई समस्या हो, आज हमने यूनियन खड़ा कर दिया पूरे देश में, स्वतंत्र मजदूर यूनियन खड़ा कर दिया, हर विभाग में खड़ा कर दिया हमने। रेलवे का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। आपको रेलवे की समस्या आ रही, आपको मनुवादियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास नहीं। मैं आपको उसे जो कोई अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, अनैतिक रूप से परेशान कर रहा है, असंवैधानिक रूप से परेशान कर रहा है, मुर्गा ना बना दूं तो कह देना, परेशान हो जाएगा वो। किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। संविधान ने ताकत दी, महेश चंद्रा की अपनी कोई ताकत नहीं है, संविधान ने ताकत दी हमें। तो आर्थिक मुद्दों पर भी हमें आगे बढ़ना होगा साथियों, हमें ड्यूल माइंड नहीं होना होगा, हमें ड्यूल कैडर नहीं लेना है, सिंगल कैडर लेना है। हम वर्किंग क्षेत्र में जाएं तो वहां भी हमारे बहन जी मिल जाएं हमें, हमारी नेता, और हम यहां सामाजिक क्षेत्र में आए तो यहां भी हमें हमारा भिक्खु संघ मिले और हमारे एडवोकेट साहब मिले। तो साथियों, मंच तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं मजदूर नेता हूं, आपने मुझे पता नहीं क्या सोच के यहां मुख्य वक्ता के रूप में बुला लिया। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं पूर्ण रूप से भिक्खु संघ के प्रति समर्पित हूं, धम्म के प्रति समर्पित हूं। मेरे बच्चों के नाम भी, एक का सांची चंद्रा है, एक का लुम्बिनी चंद्रा है, और बेटे का नाम केतुम चंद्रा है। तो पूरी तरह से हम बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिज्म में जाकर बुद्ध के सामने शरणागत होकर जो शांति प्राप्त होती है, और लोगों को ये कंफ्यूजन भी है कि अगर वो किसी देवी देवता, वो उनकी मर्जी है, खूब जाएं कि जो चीज उन्हें वहां मिलती है और हमारे लोगों को यहां नहीं मिलती, हमें भी यहां बहुत सुख प्राप्त होता है। और जो भी प्राप्त होता है वो आज बाबा साहब और भगवान बुद्ध की देन है कि हम भी बहुत अच्छे रूप में दिख रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, निजी जीवन में हमें कोई समस्या नहीं है। हम बुद्धिज्म फॉलो करते हैं तो ऐसा कोई हमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, बल्कि हम बहुत आनंदित महसूस करते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, उसके लिए